राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपेक्षाज बुक ऑफ विजडम। आज हम पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा पढ़ेंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो वासुदेव कृष्ण भगवान की जय। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पाप मोचनी एकादशी की व्रत करने के साथ कथा का पाठ करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। जाने पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। ऐसे में ही चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से हर एक कष्ट से निजात मिल सकती है। इसके साथ ही जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है। पाप मोचनी एकादशी पर भगवान की पूजा करने के साथ इस व्रत का कथा का पाठ करना चाहिए या फिर सुनना चाहिए। ऐसा करने से कई गुना अधिक पुण्यों की प्राप्ति होने के साथ आपका व्रत पूरा हो सकता है। इस साल पाप मोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च को रखा जा रहा है। इसी दिन से खरमास भी आरंभ हो रहे हैं। आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, मैं ज्यो ज्यो एकादशियों के व्रतों की कथाएं सुन रहा हूँ, त्यों त्यों अन्य एकादशियों के व्रतों की कथाएं सुनने की मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। हे मधुसूदन, आप कृपा कर आप चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है? इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है तथा इस व्रत का क्या विधान है? श्री कृष्ण, यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, एक बार यही प्रश्न पृथ्वी पर मानधाता ने लोमेश ऋषि से किया था। जो कुछ लोमेश ऋषि ने राजा मानधाता को बताया था वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मानधाता ने धर्म के गुह्यतम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमेश से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्यों के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमश ने कहा, हे नृपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थीं, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते